We are going to learn lesson number 1, the life cycle of animals in environmental studies, part 1 in class 4. Children, इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है। जैसे एक छोटा एनिमल, जैसे एक छोटा होता है कि वो अडल्ट फॉर्म में कैसा आता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, जैसे पहले हम कैसे, जब हम जब छोटे थे तो बहुत बेबी होते, फिर धीरे धीरे बड़े होके एक मतलब बड़े होके अगर कोई गर्ल रहती है, बहुत छोटी बेबी रहती है, फिर बड़े बड़े धीरे धीरे टाइम चेंजेस के बाद वो एक बड़ी औरत बन जाती है। अगर कोई बॉय होता है जो पहले पैदा होता है तो बॉर्न होता है, वो एकदम छोटा बेबी होता है, फिर बॉय बनता है, फिर बाद में वो अडल्ट मैन बन जाता है, आदमी बन जाता है। इसलिए इस लेसन में हम एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमल कैसे बॉर्न आता है, उनकी बॉडी में कैसे चेंजेस आती है, कैसे एक छोटा एनिमल अडल्ट फॉर्म में आता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? Now here you can see the picture of dogs and puppy. आप फीमेल डॉग की पिक्चर देख सकते हो और उसके पप्पी, जो हम लोग डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, हम पप्पीज बोलते हैं। यहाँ पे आप में दोनों में क्या सिमिलरिटीज लग रही है? जो डॉग है, फीमेल डॉग है, उसकी 2 eyes, 2 ears, 1 nose, टंग, 4 legs और टेल है। और उनका कलर कौन सा है? ब्राउन है। और जो पपीज है, पपीज के भी 2 eyes, 2 nose, 1 nose, माउथ और 4 legs और टेल है। और दोनों का कलर भी सेम है, तो इट मीन्स दोनों में सेम सिमिलरिटी, दोनों सेम दिख रहे हैं। पपीज और जो फीमेल डॉग है, दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarities? अभी यहाँ पे एक और पिक्चर है. There is a picture of caterpillar and butterfly. The picture of caterpillar is small. अभी जो caterpillar की पिक्चर है वो बहुत छोटी है as compared to butterfly. और जो butterfly है वो बहुत बड़ा है। तो दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, वो लोग एकदम अलग लग रहे, डिफरेंट लग रहे। caterpillar बहुत छोटा है और butterfly बहुत बड़ी है। डू यू सी एनी सिमिलरिटीज? दोनों में कोई हमें सिमिलरिटीज नहीं दिख रही। कैटरपिलर एकदम छोटा है और बटरपिलर की तो आईज है, विंग्स है, लेग्स है, और कैटरपिलर तो एकदम ही छोटा इंसेक्ट के जैसा हमें लग रहा है, जैसे कोई छोटा कीड़ा होता है ना, वैसा लग रहा है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? अ hen lays egg. एज वी नो चिल्ड्रन, जैसे हमें पता होता है मुर्गी अंडे देती है। अगर हम ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते हैं, अगर मम्मी हमारे लिए एग बॉईल करके लाती है, हाँ, तो वो अंडा किसका रहता है? जैसे हमें पता है मुर्गी का अंडा रहता है, हम मुर्गी का अंडा खाते हैं ना। और जैसे हमें पता है मुर्गी अंडे देती है, चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स, और उस अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। डू किटन्स कम आउट ऑफ द एग्स? क्या बिल्ली के बच्चे क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडे से निकलते हैं? हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैन के बाजू में इसके छोटे छोटे चिक्स बने हुए, और यहाँ पे एक एग है जिसमें से एग में से मुर्गी के चिक्स निकल रहे हैं, हैन के चिक्स निकल रहे हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैट एंड किटन। क्या बिल्ली भी अंडे देती है? लेकिन बिल्ली अंडे, कैट डू नॉट ले एग्स, बिल्ली अंडे नहीं देती है, बिल्ली तो बच्चे जन्म करती है, बच्चे जन्म देती है ना वो। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, अभी हम देखेंगे एनिमल्स का ग्रोथ कैसा होता है, वो कैसे एक छोटे से बड़े होते हैं। अ किड एंड अ फुली ग्रोन गॉट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। अभी किड हम किसे बोलते हैं? बकरी के बच्चों को। अ गोट जिसे हम बकरी बोलते हैं, लेकिन दोनों में सेम सिमिलरिटी। अभी जो गॉट है उसके भी 2 eyes, 2 ears, 4 legs और 1 tail है, और जो किड है उसके भी 2 ears, 2 eyes, 4 legs और टेल है, दोनों सेम दिख रहे हैं। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ कैटन एंड एन अडल्ट कैट। अभी आपने देखा कैट और किटन भी सेम दिख रहे हैं, हाँ, कैट और किटन भी सेम दिख रहे हैं, और हैन और चिक्स भी सेम दिख रहे हैं, और गॉट और किड भी दोनों सेम दिख रहे हैं। दीज बेबी ग्रो इन देयर मदर्स टमी, मतलब ये सब बेबी जो है वो अपनी मम्मी के टमी में ग्रो होते हैं। हाँ, जो कैट रहती है, जो किटन है, वो अपनी मम्मी के पेट में ग्रो होती है, जो किड है वो भी अपनी मम्मी के पेट में ग्रो होती है। एंड दे आर बोर्न फ्रॉम द मदर्स टमी, वो लोग कहाँ से, अपने मतलब उनकी जो, उन लोग कहाँ से पैदा होते हैं, मतलब अपनी मम्मी के पेट में से निकलते हैं। टू दिस एनिमल टू ले एग्स, मतलब ये एनिमल्स अंडे नहीं देते। कैट हो गया, गोट हो गया, ये अंडे नहीं देते। कैट भी अंडा नहीं देती है और गोट भी अंडा नहीं देती है। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज,
जिसे हम कौवा बोलते हैं, स्पाइडर जिसे हम मकड़ी बोलते हैं, लिजर्ड जिसे हम चिपलक बोलते हैं, ले एग्स। लेकिन ऐसे बहुत से एनिमल्स है जो अंडे देते हैं, क्रो, स्पाइडर, लिजर्ड ले एग्स। अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। अभी जो चिकन जिसे हम मुर्गी का बच्चा बोलते हैं वो किस में से निकलती है, अंडों में से निकलती है। एंड्स चोटी, बटरफ्लाई, तितली, फिश मछली, फ्रॉग्स मेंढक, स्नेक्स सांप और ऑल एनिमल्स डेट ले एग्स। जैसे हमने देखा ये एंड्स हो गई, बटरफ्लाई हो गई, फिश हो गई, फ्रॉग्स हो गई, स्नेक्स हो गई, ये सारे एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग, लेकिन इनके देयर एग्स, लेकिन इनके अंडे हम देख नहीं सकते। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी, क्योंकि इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस देम, सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीस एनिमल ले एग्स। उनके अंडे इतने छोटे होते कि हमें दिखाई नहीं देता और हमें पता भी नहीं चलता कि ये एनिमल्स अंडे देते हैं। बट यू नो फॉर श्योर दैट अ हैन लेज एग, जैसे हमें पता होता है कि मुर्गी अंडे देती है। हर एग्स आर हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजली सीन, और उसके अंडे बहुत बड़े होते हैं जो हम इजली नेकेड आई से देख सकते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एग, दिस इज अ हैन एग। अ न्यू टर्म, अभी आप क्या सीखने जा रहे हैं, हैच। हैच किसे कहते हैं, व्हेन अ hen sit on her eggs to warm them she is said to be hatching her eggs। अभी यहाँ पे hen है, वो अंडे को क्या करने जा रही है, हैच करने जा रही है। हैच का मतलब गर्माहट देना। अगर वो अंडे पे बैठेगी, उसे गर्माहट देगी, तभी तो उस अंडों में से चूजे निकलेंगे। हाँ, hen lays egg, जैसे हम एग्स, जैसे मुर्गी अंडे देती है। वर्म इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग। उस अंडे को मतलब उसको गर्माहट की जरूरत होती है। अंडे को किसकी जरूरत होती है, गर्माहट की। अगर हैन क्या करेगी, अगर जैसे हमने अपने गांव में देखा होगा, जब मुर्गी अंडा देती है तो उसे सेकने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पे देख रहे हो, मुर्गी अंडे पे बैठ जाती है, जिसे हम सेकना बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हैचिंग बोलते हैं। सो आफ्टर लेइंग देम द हैन सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म। जब जैसे मुर्गी अंडे देती है, हमने गांव में अक्सर देखा होगा विलेजेस में, फिर मुर्गी क्या करती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, उसे गर्माहट देती है। अगर वो अंडे को गर्माहट देगी देगी तो उसमें से मतलब बोलते हैं ना, जो चिक्स रहेंगे वो ग्रो हो जाएंगे। द चेक इनसाइड स्लोली क्रीप ग्रोइंग, मतलब अंडे को गर्माहट की जरूरत, अगर उसे हीट मिलेगी तो वो अंदर ग्रो हो जाएंगे। फिर जिसकी 2 आईज आ जाएगी, नोस आ जाएगी, लेग्स आ जाएंगे, विंग्स आ जाएंगे। व्हेन इज ग्रोथ इज कंप्लीट, जब अंदर जो उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, द चिक्स ब्रेक द एग शेल्स एंड कम आउट। फिर चिक्स क्या करेगा, जब चिक्स अंडे के अंदर ग्रो हो जाएगा तो वो अंडे को तोड़ देता है, ब्रेक कर देगा, फिर वो अंडे में से बाहर आ जाएगा। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एग। आप यहाँ पे एग देख रहे हो, जब वो चिक्स की ग्रोथ कंप्लीट हो जा रही, जब चिक्स के आईज आ गए, नोज आ गए, और क्या आ गए, विंग्स आ गए, लेग्स आ गए, तो वो चिक क्या करता है, एग को तोड़ देता है और अंडे में से बाहर आ जाता है। द hen looks after its chicks till they grow a little bigger। फिर hen क्या करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है जब तक वो बड़ी 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 hen ना बन जाए, जब तक बड़े मुर्गे ना बन जाए। हाँ, और hen वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, hen वो उसके चूजे हैं, hen और चिक्स है, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है जब तक वो बड़े ना हो जाए। डू यू नो, क्या आप जानते हो, when a hen is hatching her eggs she become aggressive for fear of their safety। और जब वो हैचिंग के लिए बैठती है, जब वो गर्माहट के लिए बैठती है, वो अंडे पर बैठती है, तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है, उसे डर लगता है कि मेरे अंडे को कोई फेंक ना दे, कोई मार ना दे। शी अटैक्स एनीवन हु ट्राई टू गो नियर द एग्स। उसको इतना फियर, डर आ जाता है कि उसके अंडों को कोई भी छुएगा, कोई भी फेंकेगा तो मैं उसे मारूंगी। यूज ए ब्रेन पावर, अभी आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हैन और चिक्स। अभी हैन और चिक्स में हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही कि हैन के भी 2 आईज है और बीक है और विंग्स है और फेदर है और क्या है, 2 लेग्स है। और जो चिक्स है, चिक्स के भी 2 आईज है, लेग्स है, दोनों सेम दिख रहे हैं। मतलब चिक्स अगर धीरे धीरे बड़ी होगी तो वो हैन ही बन जाएगी, मीन्स दोनों सेम दिख रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, वी आर गोइंग टू लर्न मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, ये क्या है।
There are similarities between a goat and kid, between a hen and her chick, and however a caterpillar and butterfly are very different. अभी हमने similarities देखी goat और kid, बकरी और बकरी का बच्चा दोनों सेम दिख रहे हैं, और हमने सिमिलरिटी किसमें देखी, हैन और चिक में। हैन और चिक भी दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन हमने सिमिलरिटी कैटरपिलर बटरफ्लाई में नहीं देखी। कैटरपिलर बटरफ्लाई एक दूसरे से बहुत अलग है। कैटरपिलर छोटा है, बहुत छोटा कीड़े के जैसा लग रहा है, अब बटरफ्लाई बहुत बड़ी लग रही है। लेकिन हम देखेंगे कैसे एक छोटा कैटरपिलर बड़े होके कैटरपिलर बन जाता है। लेट्स स्टार्ट। Thus, in some animals, the young one grow into an adult animal that looks very different from the young one. जैसे हम देखते हैं जो कोई एनिमल्स बॉर्न होता है, वो जो छोटा रहता है तो बहुत अलग दिखता है, लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म में आता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल अलग दिखता है। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। चिल्ड्रन, अगर आपको कोई पूछेंगे ना मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मीन्स कोई एनिमल जब वो छोटा होता है तो वो अलग दिखता है, जब बड़ा होता है तो अलग दिखता है। हाँ, अलग दिखता है। तो इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अभी मेटामॉर्फोसिस किस में होता है? इन अ बटरफ्लाई। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बटरफ्लाई हमने देखी होगी, अक्सर प्लांट्स पे बैठती है। हाँ, कभी कभी तो हमारे घरों में भी आ जाती है। तो बटरफ्लाई कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। बटरफ्लाई लुक ब्यूटीफुल आर दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। वो अपनी सारी जिंदगी कहाँ गुजारते हैं? पेड़ों और पौधों पर, प्लांट्स पे अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं। फूलों का रस चूसती है और फूलों पे बैठती है। अब फूलों प्लांट्स पे ही रहती है, सारी अपनी जिंदगी किसमें गुजारती है? पेड़ों और पौधे पे अपनी जिंदगी गुजारती है। एज बटरफ्लाई ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। जैसे जैसे बटरफ्लाई जो बड़ी होती है उसे किस स्टेज का सामना होता है? बटरफ्लाई की अभी बॉर्न कैसी होती है, कैसा बटरफ्लाई बनता है? दीज आर एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट। मतलब बटरफ्लाई को ग्रो होने के लिए 4 स्टेज का सामना करना पड़ेगा। एग फॉर्म में आएगी, फिर लार्वा के फॉर्म में आएगी, फिर पुपा के फॉर्म में आएगी, देन उसका फाइनल स्टेज क्या रहेगा? अडल्ट। और फिर अडल्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जब अडल्ट स्टेज में आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई। यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लुक्स ब्यूटीफुल। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। अभी जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई वो बहुत कॉमन है हमारे इन्वायरमेंट में। लेट अस टेक इट्स एग्जांपल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि बटरफ्लाई की ग्रोथ कैसे होती है। The female plain tiger butterfly lays on the egg on the milkweed rui leaf. अभी जो फीमेल प्लेन टाइगर है, बटरफ्लाई है, वो अंडे किस पे देती है? मिल्कवीड के लीफ पर। हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ मिल्कवीड लीफ। जो रुई का पत्ता है, रुई के पत्ते पे वो अंडे देती है। इन 6 to 8 days, फिर 6 से 8 दिन में द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग। फिर 6 से 8 दिन में उस रुई, अभी प्लेन फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने रुई के पत्ते पे अंडा दिया, जिसे हम मिल्कवीड रुई लीफ बोलते हैं। फिर 6 से 8 दिन में उन रुई के पत्तों में से, मतलब रुई के इसमें अंडा देती है। फिर 6 से 8 दिन में उन अंडों में से लार्वा निकलता है, फिर जिसे हम क्या कहते हैं? द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर, जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ कैटरपिलर, यू कैन सी कैटरपिलर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वो एक छोटे से कीड़े के जैसा लग रहा है। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जब कैटरपिलर अंडे में से निकलती तो बहुत भूखी होती है। It began to nibble and eat the very leaf on which emerged from the egg. मतलब वो जब वो अंडे में से बाहर निकलती तो बहुत भूखी होती है, और जो आसपास उसकी जो पत्तियां देखती है उसे खाने लगती है। इट वीड्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रिपीट। वो फटाफट उसकी प्लांट्स की पत्तियां खाने लगती है, जिससे उसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ सके। अभी न्यू टर्म हम क्या सीखने को जा रहे हैं? मोल्ट। मोल्ट अभी हम किसे कहते हैं? टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। मतलब मोल्ट का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी में से, जो बॉडी में से पुरानी स्किन होती है ना, मतलब पुरानी स्किन, उसकी पुरानी चमड़ी छूट जाएगी, फिर उसकी बॉडी में न्यू चमड़ी आएगी, न्यू स्किन आएगी। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in skin in anymore. अभी जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है
का कैटरपिलर है, उसकी बॉडी में चेंजेस आएगी, मतलब उसकी बॉडी में जो ओल्ड स्किन पुरानी चमड़ी रहेगी तो वो निकल जाएगी। फिर बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। फिर ओल्ड स्किन उसकी बॉडी से निकल जाएगी, फिर न्यू स्किन उसकी बॉडी पे आएगी जिसे हम मोल्ड बोलते हैं। देन द कैटरपिलर शेड द ओल्ड स्किन दैट इट्स मोल्ड। फिर डे बाय डे जो उसकी बॉडी में चेंजेस आती है, उसकी कैटरपिलर की बॉडी से ओल्ड स्किन निकल जाएगी, फिर उसकी बॉडी पे न्यू स्किन आएगी जिसे हम मोल्ड बोलते हैं। Again, it began to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days, it molds a second time. मतलब फिर क्या होता है, वो ऐसे ऐसे प्रोसेस होने चलता है। कैटरपिलर प्लांट्स की लीफ खाता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर बाद में ऐसे ऐसे 2-3 दिन लगातार वो मोल्ड करता है अपनी बॉडी में से, पुरानी स्किन को छोड़ता है, न्यू स्किन उसकी बॉडी पे आती है। फिर इन दिस वे इट मोल्ड 4 टाइम, ऐसे ऐसे वो कितने बार मोल्ड करता है, 4 टाइम, 4 बार करता है। इट रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days, मतलब वो कैटरपिलर की फॉर्म में कितने दिन तक रहता है, 10 से 12 दिन में। Just before the last mold, the caterpillar weaves a button of a silken thread on a stalk or leaf and hang itself from it. अभी फिर क्या होता है, जैसे जैसे उसका लास्ट मोल्ड चेंजेस आता है, जैसे लास्ट बार वो मोल्ड करता है, अपनी कैटरपिलर अपनी बॉडी में से ओल्ड स्किन निकालता है, फिर न्यू स्किन अपनी बॉडी पे लाता है, फिर वो क्या किस फॉर्म में आ जाता है, सिल्कन थ्रेड देख सकते हो, एक रेशम का धागा बन जाता है, रेशम के धागे की तरह से लटक जाता है, एक बैग बना देता है, एक बैग बना लेता है। और वो खड़े मतलब बोलते हैं ना, मतलब पत्तों में खड़ा मतलब पत्ती प्लांट्स की जो टहनी होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, उस पे खड़ा हो जाता है। व्हेन इट मोल्ड दिस टाइम फॉर्म अ pupa विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। मतलब ये फॉर्म में जब वो आता है, जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पूपा। पूपा, आप यहाँ पे क्राइसालिस के पिक्चर देख रहे हो, द पूपर ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड क्राइसालिस। मतलब उसने लास्ट टाइम जब वो सिल्कन ट्रेड में आया, रेशम किस में से आया, एक स्टॉक बना लिया अपना, एक धागा बना लिया, एक सिल्कन थ्रेड बना लिया, एक धागा बना लिया, और वो मतलब प्लांट्स की टहनी पे टहनी पे लटका हुआ है, मतलब कैसा लटका हुआ है। फिर बाद वो लास्ट टाइम जब वो मोल्ड करता है, उसकी बॉडी में जब चेंजेस आती है, वो कौन से स्टेज में आता है, पूपा के स्टेज में। अब पूपर और बटरफ्लाई को हम क्या बोलते हैं, क्राइसालिस में। यहाँ पे देख रहे हो कैटरपिलर क्राइसालिस के फॉर्म में है। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, इट रिमेन इनसाइड द क्राइसालिस फॉर नेक्स्ट और 11 or 12 days, मतलब वो क्राइसालिस के फॉर्म में 11 से 12 दिन रहेगा। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब जब वो क्राइसालिस के फॉर्म में कैटरपिलर होता है तो कुछ नहीं खाता। हाँ, However, inside the chrysalis, important change take place in its body, मतलब वो जो क्राइसालिस में रहेगा, उसकी बॉडी में इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी में आईज आएगी, लेग्स आएंगे, विंग्स आएंगे, ये सब चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स completed inside the chrysalis, then the adult butterfly emerge from the chrysalis। मतलब उसकी ग्रोथ क्राइसालिस में हो जाएगी, फिर बाद में एक न्यू अडल्ट बटरफ्लाई हमें देखने को मिलती है। इट हैज नाउ 4 attractive wings and six long legs. All butterfly go through this stage of growth। यहाँ पे आप देख रहे हो, हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इस क्राइसालिस। जो क्राइसालिस के फॉर्म में से जब वो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई निकलती है, तो बटरफ्लाई पूरी ग्रोथ हो जाती है, उसकी विंग्स आ जाते हैं, 2 attractive विंग्स आ जाते हैं, 6 long legs आ जाते हैं, और उसकी आईज आ जाती है। फिर ये दिस इज कॉल्ड एज अडल्ट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लुक्स ब्यूटीफुल इन आवर इन्वायरमेंट। डू यू नो, क्या हम जानते हैं, फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट ऑन हुज लीव्ड फीमेल विल लेट्स फिक्स। अभी हर तरह की बटरफ्लाई होती है, लेकिन हर तरह की बटरफ्लाई का प्लांट्स भी अलग होता है। वो अपने अपने पौधों पे अलग अलग तरह के अंडे देते हैं। मतलब फॉर ईच टाइप बटरफ्लाई, मतलब जो हर अलग अलग बटरफ्लाई हैं, वो अलग अलग मतलब अलग अलग प्लांट्स पे अपने अंडे देते हैं। उनका मतलब उनका एक प्लांट्स फिक्स होता है, उनका एक पत्ता फिक्स होता है जहाँ पे वो अपने अंडे देते हैं। The time the larva take to emerge from the eggs different for different types of butterfly। मतलब जब वो अंडे देती है, जब अंडे में से लार्वा निकलने का टाइम होता है, वो भी अलग होता है। डिफरेंस बटरफ्लाई का डिफरेंट टाइम होता है। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर, मतलब कैटरपिलर की बहुत सारी वैरायटी है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब अभी हमें एक बटरफ्लाई भी एक ही कलर की तो नहीं दिखती है, हमें बटरफ्लाई बहुत सारे कलर में दिखती है और बटरफ्लाई की वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो अलग अलग डिफरेंट कलर की दिखती है। देयर इज बॉडी इज लॉन्ग, उनकी बॉडी लंबी होती है। मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर हैरी, बहुत सारे कैटरपिलर की बॉडी पे हैरी होती है, बाल होते हैं। वेयर इज बटरफ्लाई? हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई। दे आर yellow and blue and some are black and white and some are browns। बटरफ्लाई आपने हमारे इन्वायरमेंट में देखी होगी, आसपास देखी होगी, कभी कभी हमारे घरों में, कभी कभी विंडो के पास आ जाती है। तो हमने देखा होगा कभी ग्रे कलर की आती है, ब्लैक कलर की आती है, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, मतलब उनकी वैरायटी डिफरेंट होती है। डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय, वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। अगर हम घर में राशन लेकर आते हैं और उसे साफ सुथरे बॉक्स में बंद कर देते हैं, इवन देन व्हेन यू ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। अगर हम उस बॉक्स को हम बहुत दिनों के बाद खोलते हैं, राशन के बॉक्स को, तो उस बॉक्स में हमें बारीक बारीक स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट देखने को मिलता है। There can be insect in the grain store in the places like warehouses, in the grocery shop or even in our homes। अगर हमने ये सब मतलब इंसेक्ट अगर हम राशन की दुकान में भी देखने को मिलता है, और जब हम बोलते हैं ना हम अपना राशन अपने घर में रखते हैं, बहुत दिनों के बाद उसे खोलते तो उसमें बारीक बारीक हमें कीड़े देखने को मिलता है। Now if a female insect lay eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size। अगर हम राशन का बॉक्स हम बहुत दिनों के बाद राशन का बॉक्स हम बहुत दिनों के बाद खोलेंगे तो उसमें हमें स्मॉल स्मॉल कीड़े देखने को मिलता है। और कुछ जो फीमेल इंसेक्ट होती है उन राशन के बॉक्स के अंदर अंडे भी दे देती है। उनके अंडे इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। द वार्मथ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स विच द ग्रेन स्टोर इज इनफ फॉर देम टू ग्रो। मतलब अपनी वार्म गर्माहट और हवा, अपनी सांस वो बॉक्स के अंदर ही लेते हैं। सो दे ग्रोथ कंटिन्यू इनसाइड द बॉक्स, मतलब उनकी ग्रोथ वो बॉक्स के अंदर ही होती है, राशन के बॉक्स के अंदर ही होती है। दे ऑल्सो है द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, नेमली एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट। मतलब ये जो इंसेक्ट को भी 4 स्टेज का सामना करना होता है। पहले वो एग के फॉर्म में आती है, लार्वा के फॉर्म में, पुपा, देन फाइनली अडल्ट। When we open the box, we see the insect in the grain at different stage of growth in which they are। जब हम बॉक्स बहुत दिनों के बाद खोलते हैं तो राशन के बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? बारीक बारीक इंसेक्ट देखने को मिलता है। What did I learn? हमने क्या सीखा? A hen sit on her eggs to hatch them। मुर्गी क्या करती है? मुर्गी अंडे को हैच करने के लिए बैठती है। The fully grown chicks break the eggshells and come out। जब वो चिक्स अंडे के अंदर ग्रो हो जाती है तो चिक्स क्या करता है? ऑटोमेटिकली एग्स को ब्रेक कर देता है, अंडे में से बाहर आ जाता है। एग, कैटरपिलर, लार्वा, क्राइसालिस, पुपा, अडल्ट आर द 4 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। मतलब बटरफ्लाई को किस किस स्टेज का सामना करना होता है ग्रोथ होने के लिए? पहले वो अंडे देती है, फिर कैटरपिलर की फॉर्म में आती है, फिर थोड़े दिनों बाद क्राइसालिस में, फिर कुछ दिनों के बाद अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेट्स इट्स एग ऑन द लीव्स ऑफ मिल्कवीड प्लांट। द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। मतलब जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है मिल्कवीड प्लांट में अंडे देती है, फिर अंडों में से लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। When the growth of the caterpillar is complete, it enter the pupa stage during which live inside the chrysalis। मतलब जब कैटरपिलर की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो कौन से स्टेज में आता है? पुपा के स्टेज में, जिसे हम क्राइसालिस बोलते हैं। द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्राइसालिस। मतलब अडल्ट बटरफ्लाई किसमें से निकलती? क्राइसालिस के अंदर से। इट हैज 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। जब वो अडल्ट बन जाती है उसके 6 लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं और विंग्स आ जाते हैं, 4 अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर बटरफ्लाईज आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बटरफ्लाई हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इट इज रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाई विद द स्ट्रिंग। बटरफ्लाईज हमारे इन्वायरमेंट में कितनी अच्छी लगती हैं। अगर हम पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं तो हमने बहुत सारी बटरफ्लाई को देखा होगा, लेकिन बटरफ्लाई उड़ते हुए प्लांट्स पे कितनी अच्छी लगती है। अगर बहुत से बच्चे उसे पकड़ते हैं, खेलते हैं, मारते हैं, ये बुरी बात है। हमें बटरफ्लाई को मारना नहीं चाहिए, उससे खेलना नहीं चाहिए फॉर मस्ती के लिए। बटरफ्लाई उड़ते हुए हमारे इन्वायरमेंट में अच्छी लगती है, हमारे गार्डन में और पार्क में अच्छी लगती है। थैंक यू।